हाय गाइस, हेलो एवरीवन। चलिए गाइस, बात कर लेते हैं कि इस हफ्ते के नॉमिनेशंस कैसे हुए हैं और इस हफ्ते घर वाले कैसे नॉमिनेट हुए हैं और कौन कौन नॉमिनेट हुआ है। चलिए आइए सब कुछ जानेंगे। सो गाइस, रजत दलाल जो कि टाइम गॉड है, उनके पास इस समय स्पेशल पावर एक बार फिर से उन्हें नॉमिनेशंस में भी मिली है। सो गाइस क्योंकि रजत दलाल टाइम गॉड हैं तो नॉमिनेशन में उन्हें काफ़ी बड़ी और काफ़ी स्पेशल पावर मिली है। वो ये है कि रजत दलाल के सामने दावत रखी हुई है और रजत दलाल जिसके हाथ से चाहें वो उसी के हाथ से दावत खाएंगे, यानी कि जिसके हाथ से वो नहीं खाना चाहते वो नहीं खाएंगे। और ये सबसे बड़ा ट्विस्ट यहाँ पे ये है कि वो जिसके हाथ से दावत नहीं खाएंगे उसे किसी को भी नॉमिनेट करने का मौका नहीं मिलेगा, यानी कि रजत दलाल उसके हाथ से नॉमिनेशन की पावर छीन सकते हैं। यानी कि अगर रजत दलाल किसी के हाथ से दावत नहीं खाएंगे, इसका ये मतलब है कि वो उसे नॉमिनेशन का अधिकार नहीं दे रहे, वो किसी को भी इस हफ्ते नॉमिनेट नहीं कर सकता है। सो गाइस, यहाँ पे रजत दलाल ने दिग्विजय के हाथ से दावत खाया है, जो कि हमने क्लियरली देखा है कि रजत दलाल को दिग्विजय अपने हाथों से खिलाते हुए नजर आते हैं। और यहाँ पे दिग्विजय को मौका मिला है नॉमिनेट करने का, तो यहाँ पर दिग्विजय ने विविन को नॉमिनेट किया है और विविन को यहाँ पे नॉमिनेट करते हुए यहाँ पे दिग्विजय ने क्लियरली जो उनका रीज़न है वो रीज़न दिया है कि रवैया आपका बाकी सबके साथ अच्छा नहीं है, बहुत ही एरोगेंट है, मुझे नहीं अच्छा लगता है। इस वजह से विविन को दिग्विजय ने नॉमिनेट कर दिया। और गाइस, दूसरा सबसे शॉकिंग चीज़ है कि यहाँ पे रजत दलाल ने अविनाश के हाथ से भी दावत खा लिया और अविनाश को भी मौका दिया नॉमिनेट करने का। तो अविनाश ने नॉमिनेट किया है श्रुतिका को और अविनाश ने कहा है कि बुरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है, उनका गेम सबके सामने आ चुका है, लेकिन आप जो करना चाह रही हैं वो जब तक मैं यहाँ पे हूँ आप नहीं कर पाएंगे। ऐसा अविनाश ने श्रुतिका को नॉमिनेट करते हुए रीज़न दिया। सो गाइज, जब विविन जाते हैं रजत दलाल के पास दावत खिलाने के लिए अपने हाथ से, तो रजत दलाल ने से वो पूछते हैं कि मेरे हाथ से कुछ खाएगा, तो रजत साफ मना कर देते हैं। यानी कि रजत दलाल ने विविन से नॉमिनेशन की पावर छीन ली है। जी हाँ गाइज, रजत दलाल ने विविन को नॉमिनेट करने का अधिकार नहीं दिया गाइज यहाँ पे। सो गाइज, यहाँ पे श्रुतिका को भी रजत दलाल ने अधिकार दिया और श्रुतिका ने कशिश को ही नॉमिनेट कर दिया और बोला कि बहुत डीमीनिंग बात करती है ये वो। और चाहत को ऑब्वियसली रजत दलाल ने अधिकार दिया नॉमिनेट करने का, तो चाहत ने विविन को नॉमिनेट किया और कहा कि इनका घर में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये बोलते हैं कि मैं प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि यही प्रॉब्लम है। और गाइज, करणवीर को भी यहाँ पे रजत दलाल ने मौका दिया नॉमिनेट करने का, उनके हाथ से भी उन्होंने दावत खा लिया इसका मतलब। तो यहाँ पे करणवीर ने बग्गा जी को नॉमिनेट किया। और गाइज, यहाँ पे जो 7 लोग नॉमिनेट हुए हैं इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए, वो है गाइज अविनाश, एलिस, ईशा बच गई है, अविनाश, एलिस, दिग्विजय भी नॉमिनेट हो चुके हैं, विविन, करणवीर, 7 लोग बिग बॉस 18 के घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हो चुके हैं। और गाइज, यहाँ पे दिग्विजय भी नॉमिनेट हो चुके हैं। तो अगर दिग्विजय को उसी ने नॉमिनेट किया होगा जिसे रजत दलाल ने नॉमिनेशन की पावर दी होगी, यानी कि रजत दलाल ने यहाँ पे किसे किसे पावर दी है। अविनाश को रजत दलाल ने पावर दी है, श्रुतिका को, चाहत को, करणवीर को। तो हो सकता है कि इनमें से ही किसी एक ने दिग्विजय को नॉमिनेट किया हो, या फिर ईशा को, क्योंकि ईशा भी दिग्विजय को नॉमिनेट कर सकती है। तो गाइज, यहाँ पे 7 लोग नॉमिनेट हो चुके हैं घर से बेघर होने के लिए, जिसमें दिग्विजय का भी नाम है। और इस हफ्ते ये बताया जा रहा है कि कोई एक तो बेघर होगा ही, इन 7 में से कोई एक घर से बेघर जाना ही जाना है। और बग्गा जी एक बार फिर से बच गए हैं गाइज। बग्गा जी तो नॉमिनेट भी नहीं हुए इस हफ्ते। एलिस, ईशा भी बच गई हैं, लेकिन फाइनली इनके ग्रुप से कोई 2 तो नॉमिनेट हुआ, क्योंकि पिछले 2 हफ्ते से इनका ग्रुप जो है वो सेफ खेल रहा था। फाइनली क्योंकि रजत दलाल टाइम गॉड बने तो उन्हें मौका मिला कि इनमें से कोई घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हो, और वैसा ही हुआ। और गाइस, यहाँ पे अविनाश, एलिस, दिग्विजय, विविन, करणवीर, चाहत और कशिश, जो कि 7 प्लेयर जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। आपको भी नज़र आ रहे होंगे कि ये 7 जो है इनका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है शो में, मतलब इनका गेम लोगों को पसंद आ रहा है। लेकिन इनमें से अगर कोई एक घर से बेघर हो जाता है तो ये काफ़ी शॉकिंग होगा हम सब के लिए। फिलहाल गाइज, आपको क्या लगता है इनमें से कौन घर से बेघर होगा? आप अपनी ओपिनियन हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। कुछ इस तरह से बिग बॉस 18 का ये नॉमिनेशन हुआ है। वेल गाइज, इस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। बिग बॉस 18 के ऐसी और लाइव अपडेट्स के लिए आपके अपने चैनल खुशबू बॉयज ऑफिशियल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और गाइज, इन 7 लोग जो नॉमिनेटेड हुए उनमें से आप किसे वोट करके सेव करना चाहोगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अभी के लिए बाय गाइस।